नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। लेकिन मुझे लगता है कैसे भी हो, अगर ये चर्चा हो रही है तो संविधान की दृष्टि से हम दोनों ही शब्दों का प्रयोग करने के अधिकारी हैं, भारत भी और इंडिया भी। तो दोनों एक साथ हैं। जैसे कि आप मानकर चलिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं, वैसे ही ये दोनों ही नाम भारत के हैं। भारतवर्ष ऐतिहासिक रूप से उसको भारतवर्ष कहा जाता है। अब ये बात ठीक है कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे जो पुरोधा थे उनके ध्यान में बात नहीं आई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में वो बात आई है, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का उपयोग नहीं करना है, भारत का करना है। नमस्कार, अनिल वर्मा। देश का नाम इंडिया हो या भारत, पूरे देश की बात पर बहस चल रही है। बहस के बीच कुछ जगहों पर इंडिया शब्द बिगाड़ भी दिया गया है और इंडिया की जगह भारत ने ले ली है। आजादी के अमृत वर्ष तक कभी ये चर्चा नहीं हुई कि अब संविधान की उस इबारत को ही मिटा दिया जाए, तो कहती है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अमृत काल होते ही ये बहस शुरू हो गई। शायद बेंगलुरु की विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद, जिसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हुआ, जिसे शॉर्ट में इंडिया का। जब देश में इंडिया बनाम भारत बहस शुरू हुई, तो हमने इस इलाके के लोकप्रिय न्यूज चैनल आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी पर एक बिग पोल किया। बिग पोल में 3 विकल्प दिए गए, पहला इंडिया, दूसरा भारत और तीसरा इंडिया और भारत दोनों। यानी देश का नाम क्या हो, पहला विकल्प इंडिया, दूसरा भारत और तीसरा इंडिया और भारत दोनों। हमारे चैनल पर हुए बिग पोल में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हालांकि पहला मौका होने के कारण अधिकांश लोग करने का तरीका ही नहीं जानते। एक बड़े राजनीतिक दल के मीडिया प्रभारी ने इसके लिए मुझसे QR कोड भेजने को कहा। बिग पोल का समय समाप्त हो गया है और हम निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं। हम खबर के अंत में आपको बताएंगे कि मतदान में लोगों के मतों का विभाजन किस प्रकार से हुआ। आइए इससे पहले सुनते हैं ख्याति लब्ध कवि और देश के जाने माने मंच संचालक डॉक्टर शिवम मुखर ने इंडिया बनाम भारत जैसे बहस में क्या कहा। स्वाभाविक है, हर राजनीति वाला इसके ऊपर अपना फायदा चाहता है। जिन लोगों ने अपने दल का नाम संक्षिप्त रूप में इंडिया रखा, उन्होंने एक भावना का प्रयोग करना चाहा, क्योंकि इंडिया के साथ मन जुड़ा हुआ है। अब चूंकि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो दूसरे दल ने इस बात को कोशिश की कि वास्तव में इस देश का नाम भारत है। इंडिया तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम है। इस देश का नाम तो ये शायद ही संसार में कोई देश होगा जिसे 3 नामों से बुलाया जाता हो। इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इसे इंडिया भी कहा जाता है, इसे भारत भी कहा जाता है। वस्तुतः तो इसका नाम भारत ही है। सांस्कृतिक परिवेश की दृष्टि से देखा जाए तो इसका नाम भारत है। चूंकि संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मुझे लगता है कि उस समय की पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण हमारे पूज्य संविधान लेखक को लिखना शायद ये चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। उन्होंने शुरुआत कर दिया इंडिया दैट इज भारत है, और इसलिए वो इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा महत्व पा गया। आज भी कुछ ऐसा लगता है कि कई स्थानों पर हमारी मानसिकता में पश्चिमी भाव घेरा किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कैसे भी हो, अगर ये चर्चा हो रही है तो संविधान की दृष्टि से हम दोनों ही शब्दों का प्रयोग करने के अधिकारी हैं, भारत भी और इंडिया भी। इसलिए इसमें कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए। और पूछा जाए अगर, तो सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से इस देश का नाम भारत रहा है, और इसके अलावा जो इसके नाम हैं वो समय के प्रवाह में आए। बाहर के लोगों ने, आने वाले लोगों ने इसे हिंदुस्तान कहा, इंडिया कहा, तो वे बाहर के नाम हैं। भारतवर्ष का जो मौलिक नाम है वो भारत ही है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत गणराज्य। भारत एक गणराज्य है जिसमें विभिन्न राज्य की सरकारें एक केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में काम करती हैं। भारत एक पूर्ण सार्वभौमिक स्वतंत्र राष्ट्र है जहां जनतांत्रिक तरीके से सरकार का चुनाव किया जाता है। आप इसलिए तो इंडिया का कोई फुल फॉर्म उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने अनुसार इंडिया के बहुत सारे फुल फॉर्म बना रखे हैं। इंडिया को अलग अलग समय और विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया को आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्यवर्त नाम का अर्थ है आर्यों की भूमि। आर्य को
भारत के मूल निवासी माना जाता है। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है। इंडिया को भारत और भारतवर्ष भी कहा जाता है। ये इंडिया का सबसे प्राचीन और आधिकारिक नाम है। ईशांग वंश के महान राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। राजा भरत भगवान राम के पूर्वज थे और उन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र को एक देश के रूप में सबसे पहले जोड़ा था। इंडिया को हिंदुस्तान और हिंद भी कहा जाता है। ये नाम अरब और तुर्क से आए लोगों की वजह से पड़ा था। अरबी और फारसी भाषा में सिंधु नदी को हिंद नदी कहा जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से भारत का नाम, इंडिया का नाम इंडिका और भी पड़ा। ये नाम और काल में भारत भ्रमण पर आए प्राचीन यूनानी इतिहासकार और यात्री मेगास्थनीज का दिया हुआ है। उनकी लिखी किताब इंडिका में उन्होंने भारत को इसी नाम से बुलाया है। हम बढ़ रहे हैं आपको ये बताने की ओर कि देश के लोगों ने इस बहस में अपने मतों का विभाजन किस तरह किया है। लेकिन इससे पहले आप बता रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद ने इस बहस में क्या कहा है। अनुभव है कि जो हिंदी का संविधान है उसमें, हिंदी के संविधान में पहले भारत शब्द आया है, फिर इंडिया शब्द आया है। अंग्रेजी में जो संविधान है उसमें इंडिया शब्द पहले आया है, भारत उसके बाद आया है। इंडिया दैट इज भारत आया है, वहाँ पर भारत यानी कि इंडिया आया है। तो दोनों एक साथ हैं। जैसे कि आप मानकर चलिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं, वैसे ही ये दोनों ही नाम भारत के हैं। भारतवर्ष ऐतिहासिक रूप से उसको भारतवर्ष कहा जाता है और सार्वजनिक रूप से जैसे यूनाइटेड नेशंस में हो, कहीं और हो, वहाँ इंडिया का नाम हमने स्वयं दिया था, तो वहाँ इंडिया का नाम है। अभी तक जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। आज तक मैंने वहाँ कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत नहीं सुना। आईविटनेस के रिपोर्ट में बड़ी संख्या में जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लिया है और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए पूर्ण रिजल्ट बताने से पहले आपको कुछ खास कमेंट के बारे में बता रहे हैं। संगीत शिक्षक विद्या प्रकाश दीक्षित लिखते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भारत के नाम से पता नहीं क्यों चिड़े हुए हैं, जबकि गठबंधन के लोग भी अंग्रेजों के नाम बदलते रहते हैं। अधिवक्ता राजेंद्र यादव लिखते हैं, वतन मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। फोटो स्टूडियो संचालक वैभव मिश्रा लिखते हैं, मेरा भारत महान। प्रमोद मिश्रा लिखते हैं, भारत माता की जय। प्रिंटिंग प्रेस मालिक अरुण दुबे लिखते हैं, मेरा भारत महान। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके आशुतोष अवस्थी लिखते हैं, भारत ही होना चाहिए। जाने माने गीतकार ललित श्रीवास्तव, जाने माने कवि सत्यपाल सिंह जगल, प्रमुख कवि शशिकांत त्रिपाठी अक्षर, योग शिक्षक राकेश द्विवेदी, भारत विकास परिषद से जुड़े कन्हैया लाल जैन, सचिन गुप्ता, आकाश ठाकुर, अतुल जैन आदि ने देश का नाम भारत होने की बात कही है। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नफीस हुसैन, अधिवक्ता कुंवर सिंह यादव, अमित जसेरे, उत्कर्ष यादव, हरत हसीन, दीपक गुप्ता और अमित यादव आदि कहते हैं कि देश का नाम इंडिया और भारत दोनों शब्द होने चाहिए। श्रेयांश त्रिपाठी लिखते हैं, भारत मेरी संस्कृति, इंडिया मेरी पहचान। भाजपा नेता विकास पांडे लिखते हैं, इंडिया ने क्या किया, परिवारवाद, तुष्टीकरण, दंगे और वैमनस्यता। भाजपा नेता श्वेता दुबे लिखती हैं, भारत नाम होना चाहिए क्योंकि भारत से ही हमको अपने प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होता है। संजीत गंगवार लिखते हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इमरान अली, मोहसिन खान, शिवम कश्यप, नितेश बाथम लिखते हैं, इंडिया एंड भारत बोथ, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम होने चाहिए भारत के देश के। अब समय आ गया है ये बताने का कि इंडिया बनाम भारत बोल में नतीजा क्या रहा, लेकिन इसके पहले सुनते हैं भाजपा नेता लोक संघ के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह को। वो संवैधानिक व्यवस्था है इंडिया डेट इज भारत, तो वो एक प्रकार से उसे अंग्रेजी में इंडिया कहें और हिंदी में भारत कहने की जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसमें हम अंग्रेजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारत की बात कर रहे हैं।
और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब देश स्वतंत्र हुआ। हमारी राष्ट्रभाषा जिस दिन से हिंदी हुई, तो उसके आधार पर उसको भारत के नाम से संबोधन होना चाहिए। वो एक ही चीज़ है, लेकिन हम अंग्रेजी को इंडिया ऐसा हमारे मुंह में 100 साल तक हमारे जो गुलामी का प्रतीक रहा है, जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया है, तो उन्होंने अपने लिए उसको इंडिया कहा था, भारत के लोगों के लिए इंडिया नहीं कहा था। भारत तो भारत का है, ये तो हमारा सनातन है। महाराजा भरत दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम पर हुआ, ये भारत बस पड़ा है, तो सनातन है। और अगर अंग्रेज ने 100 साल किया, हमारा हजारों साल का पुराना इतिहास है भारत का, तो अंग्रेजों ने 100 साल शासन किया, तो उन्होंने इस देश के कल्चर को बदलने का प्रयास किया। यहाँ के शब्दों का चयन अंग्रेजी में उन्होंने किया, और इसलिए उन्होंने हमारी भाषा का उपयोग वो नहीं करने, हमारा सम्मान नहीं करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि मैं शासक हूँ और हमारे गुलाम हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया कहा उस समय। अब ये बात ठीक है कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे जो पुरोधा थे, उनके ध्यान में बात नहीं आई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में वो बात आई है, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का उपयोग नहीं करना है, भारत का करना है, क्योंकि भारत हमारे इस देश की राष्ट्रीय भाषा है, भारत इस देश का सम्मान है, भारत सनातन है। तो इसलिए उस आधार पर उन्होंने उसको कहा है, उसमें कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है। जिन लोगों का लगाव आज भी अंग्रेजों से है, वो इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इसको इंडिया कहना चाहिए। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जानते हैं आई विटनेस न्यूज के बिग पोल, इसका विषय था भारत बनाम इंडिया, देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया। इस विषय पर हुए बिग पोल का रिजल्ट क्या रहा है, तो आइए जानते हैं हमारे बिग पोल का रिजल्ट क्या रहा है। इसका विषय था भारत बनाम इंडिया। 40% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत हो, तो 40% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत हो। 55% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत और इंडिया दोनों हो, तो केवल 5% लोग चाहते हैं कि देश का नाम इंडिया हो। तो एक बार फिर सुन लीजिए हमारे बिग पोल के नतीजे। 40% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत हो, 40% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत, 55% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत और इंडिया दोनों बना रहे, केवल 5% लोग चाहते हैं कि देश का नाम इंडिया हो। तो 40% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत हो, 5% लोग चाहते हैं कि देश का नाम भारत और इंडिया दोनों हो, केवल 5% लोग चाहते हैं कि देश का नाम इंडिया हो। हमारे पोल में शामिल होने वाले हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक पोल में शामिल होने वाले हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर किसी नए विषय पर, नई चर्चा पर, फिर बिग पोल में। तब तक के लिए देखते रहिए आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे।